पश्चिम बिहार जो सुनता हूँ बहुत दुख से सुनता हूँ, मतलब कि ऐसे सारे वहाँ जब भी झगड़ा लड़ाई होते हैं हमारे हिंदू भाई ही मारे जाते हैं। और वहाँ के जो जितने मुसलमान भाई हैं उनकी वोट बना हुआ है, इनका वोट वहाँ से करना चाहिए, इनका राशन करना चाहिए सबको। इनका देश नहीं है भाई, वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम है वहाँ पे, तो इसलिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों पर रहता है और मुसलमानों को श्रेय देती है वहाँ पे। वोट तो कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा बयान में दे देती है, उल्टा पुल्टा, उसको नहीं देना चाहिए। और जब भी दंगा फसाद होता है हमारे बांग्लादेश में तो सारे हिंदू ही मारे जाते हैं और प्रशासन भी हिंदुओं को ही मारती है, हिंदुओं की मारती है। एक गलत है। ममता बनर्जी बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं? एकदम घटिया है, एकदम घटिया। उसको कभी नहीं आना चाहिए वहाँ पे। बहुल क्षेत्र उनका है और उनको श्रेय देकर बैठा रखी है उन्होंने और उसी बल पे चल रहे। इनका वोट नहीं होना चाहिए। अगर इनका देश नहीं है तो इनका वोट भी नहीं होना चाहिए। वोट किस लिए बनाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे? ये तो गवर्नमेंट गलती है ना। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। दिन 4 मई को जो है ये आपको भी मालूम चल रहा है कि वहाँ की गद्दी पर सवार कौन होने वाला है। अब लगभग 1 महीने ही बचे हैं, तो जिस तरीके से चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, जो वहाँ के मुद्दे और वहाँ के खबर भी तेज़ी से सभी लोगों को पता चल रही है। पिछले रोज़ पश्चिम बंगाल के मालदा में जो कुछ हुआ ये काफ़ी ज़्यादा दुखद बात है, क्योंकि एक न्यायिक अधिकारी, बहुत ऊंचे पद के अधिकारी होते हैं, उन्हें वहाँ के लोगों ने बंदी बनाया, जिस पर ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इवन ममता बनर्जी ये कह रही है कि ये सब बीजेपी खुद करवा रही है, ममता बनर्जी की छवि को धूमिल करने के लिए, ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो पाए। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ललन प्रसाद है। ललन जी, पहले तो पश्चिम बंगाल की खबरें जो हम तक पहुँचती है, आपको कैसा लगता है पश्चिम बंगाल की खबरें? पश्चिम बिहार जो सुनता हूँ बहुत दुख से सुनता हूँ, मतलब कि ऐसे सारे वहाँ जब भी झगड़ा लड़ाई होती है हमारे हिंदू भाई ही मारे जाते हैं। और वहाँ पे सरकार हमारा कि मतलब है कि वहाँ बीजेपी सरकार आएगी और बीजेपी ही बनेगी सरकार वहाँ पे, और बीजेपी की सरकार ही होनी चाहिए वहाँ पे। और वहाँ के जो जितने मुसलमान भाई हैं उनकी वोट बना हुआ है, इनका वोट वहाँ से करना चाहिए, इनका राशन करना चाहिए सबको। इनका देश नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को मानती है कि मैं सभी धर्मों का एक साथ सम्मान करती हूँ, तो लगातार हिंदुओं के साथ वहाँ पर पलायन क्यों, अत्याचार क्यों, रामनवमी पर पथराव क्यों? ये सिर्फ वोट के लिए हो रहा, वोट के लिए हो रहा, सिर्फ वोट के लिए। किसका वोट चाहती है वो वोट सबसे ज़्यादा चाहती है, मुसलमानों को वोट चाहती है। हाँ, इसलिए चाहती है कि इतना स्नेह। हाँ भाई, वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम है वहाँ पे, तो इसलिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों पर रहता है और मुसलमानों को श्रेय देती है वहाँ पे, मुसलमानों को श्रेय देती है रहने के लिए। लेकिन ललन जी, कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार, उन्हें बंदी बना लेना। कोर्ट तो कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा बयान में दे देती है, उल्टा पुल्टा, उसको नहीं देना चाहिए। और जब भी दंगा फसाद होता है हमारे बांग्लादेश में तो सारे हिंदू ही मारे जाते हैं और प्रशासन भी हिंदुओं को ही मारती है। अच्छा। हिंदुओं की मारती है। एक गलत है। ममता बनर्जी बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं? एकदम घटिया है, एकदम घटिया। उसको कभी नहीं आना चाहिए वहाँ पे। वहाँ सरकार, वहाँ पे तो बीजेपी सरकार ही रहनी चाहिए वहाँ पे। 3 बार तो मुख्यमंत्री बन चुकी है, राज कर रही है, उनका इक्का चलता है। मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, बहुल क्षेत्र उनका है और उनको श्रेय देकर बैठा रखी है उन्होंने और उसी बल पे चल रही हो। तो कैसे फिर इसको ठीक किया जाए? कैसे वहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन रोका जाए? कैसे रामनवमी वहाँ पूरी तरीके से शोभा यात्रा निकल पाएगी? इनका जो जांच होनी चाहिए वहाँ पर, जो इनके सारे लागू किया है वो गवर्नमेंट चाहिए एकदम बिल्कुल जांच करे। इनका वोट नहीं होना चाहिए। अगर इनका देश नहीं है तो इनका वोट भी नहीं होना चाहिए। वोट किस लिए बनाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे? ये तो गवर्नमेंट गलती है ना। गवर्नमेंट इनका वोट काट देना चाहिए। इनका वोट का अधिकार नहीं है, इनका देश नहीं है। चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए, बीजेपी आ जाए वहाँ पे। अरे लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है ये सब जितनी भी चीज़ें वहाँ होती है बीजेपी करवाती है। विपक्ष वाला कहेगा, हमें वो थोड़ी कहेगा हमारे सत्ता चलाए, वो चाहते हम बैठे यहाँ पे आकर के आराम से बैठे आराम से। नहीं, लेकिन मतलब कि वहाँ पर ये भी खबरें आपने सुनी होगी कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर टीएमसी के अलावा किसी और पार्टी को वोट करता है तो उसके साथ मारपीट होती है, हिंसा होती है, उंगली काट दी जाती है। उनको इसलिए आने देते हैं ना कि आएंगे तो भाई हमारी सत्ता काट देंगे जो है, फिर आगे ये बढ़ जाएंगे, तो इसलिए उनको आने नहीं देते। और करवाती कौन है? ये ममता बनर्जी करवाती है। तो क्या मैं ये समझूं ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है और गलत हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल मंत्री मोदी जी से कहता हूँ, उसमें वहाँ शासन बहुत तगड़ा होना चाहिए। अच्छा। इतना शासन हो कोई चू नहीं कर पाए वहाँ पे। और इनका वोट जो है काटना चाहिए गवर्नमेंट का। इनका देश थोड़ी नहीं मुसलमानों का। हम खुले में कह रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ जाहिर है, ये हमारे यहाँ जाहिर है भाई साहब। और इनका बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारा जो कहीं भी सनातनी काम होता है, जब जुलूस निकलता है तो इनको सबसे ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।